आदाब, ये आकाशवाणी श्रीनगर है। खबरनामा लेकर मैं सैयद मुबशिर रफाई। पहले अहम खबरों की सुर्खियां। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कौम की तामीर और मुल्क को खुद इन्हिसार बनाने में किसानों के कलीदी रोल को किया उजागर। मुल्क में आज मनाया जा रहा है 10वां डिफेंस फोर्सेज वेटरन्स डे। साबिक फौजी अमन कानून बरकरार रखने नीज कौम की तरक्की को यकीनी बनाने में करते हैं अहम रोल अदा, LG मनोज सिन्हा। और 10वीं और 12वीं जमात के सालाना रेगुलर इम्तिहानात के नताइज का ऐलान। अब खबरें तफसील के साथ। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि किसान कौम की तामीर में एक मजबूत शराकतदार की हैसियत रखते हैं और उनकी काविशें खुद इन्हिसार भारत मुहिम को बड़े पैमाने पर मुस्तहकम करती हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत किसानों को बाइख्तियार बनाने की वादाबंद है। वज़ीर-ए-आज़म ने इन बातों का इजहार आज नई दिल्ली में इत्तलात और नशरियात की मरकजी वज़ीर ममलिकत डॉक्टर एल मुर्गन की रिहाइशगाह पर पोंगल के सिलसिले में मुनक़दा एक तकरीब से खिताब के दौरान किया। मैं एक भारत श्रेष्ठ भारत की जिस भावना की बात करता हूं, उसे पोंगल जैसे पर्व और सशक्त बनाते हैं। साथियों, दुनिया की लगभग सभी सभ्यताओं में फसलों से जुड़ा कोई न कोई उत्सव मनाया जाता है। तमिल संस्कृति में किसान को जीवन का आधार माना गया है। आज डिफेंस फोर्सेज वेटरन्स डे मनाया जा रहा है। ये दिन हर साल भारतीय फौज के पहले कमांडर इन चीफ फील्ड मार्शल KM करियप्पा की बेमिसाल खिदमात को याद करने के लिए मनाया जाता है। वो आज ही के दिन 1953 में सुबकदोश हुए थे। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, वजीर दिफा राजनाथ सिंह, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने आर्मड फोर्सेज वेटरन्स डे के मौके पर तमाम साबिक फौजियों को मुबारकबाद दी है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि मुसल्लह अफवाज के साबिक फौजी मजमूई हिम्मत और कौमी जिम्मेदारी के नुमायां सुतून के साथ साथ आने वाली नस्लों के लिए तरगीब का जरिया हैं। नई दिल्ली में आज आर्मड फोर्सेज वेटरन्स डे के सिलसिले में मुनक़दा एक तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर मौसूफ ने कहा कि वेटरन्स कौम की तामीर के हर पहलू में अहम किरदार अदा करते हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा है कि साबिक फौजियों की दिलेरी सिर्फ जंगी मैदानों तक ही महदूद नहीं है, बल्कि वो अमन अमान बरकरार रखने नीज कौम की तरक्की को यकीनी बनाने में भी कलीदी रोल अदा करते हैं। राजौरी में आज 10वें वेटरन्स डे के सिलसिले में मुनक़दा तकरीब से खिताब करते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर ने साबिक फौजियों, वीर नारियों और उनके अहल खाना को खराज तहसीन पेश किया। भारत के सम्माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये प्रयत्न प्रारंभ हुआ है कि जिन शूरवीरों ने अपने शरीर का कण कण और जीवन का क्षण क्षण भारत माता की सेवा में अर्पित किया है, उन्हें आवश्यक सुविधाएं और सम्मान प्राप्त हो सके। साथियों, में पूर्व सैनिकों और वीर नारियों को राष्ट्र के जीवंत इतिहास के रूप में देखता हूँ, जिनके साहस, धैर्य और कर्तव्य निष्ठा ने हमारे राष्ट्र की दिशा तय की है। मैं मानता हूं कि हर एक सैनिक का साहस केवल रण क्षेत्र तक सीमित नहीं होता, बल्कि सच्चा पराक्रम तब प्रकट होता है जब वर्दी उतारने के बाद भी वो समाज को भयमुक्त बनाने के लिए अधिक खड़ा रहता है। कठिन से कठिन परिस्थिति में दुश्मन का मुकाबला करते हुए उनके मन में प्रशंसा या पुरस्कार की आकांक्षा कभी नहीं होती, बल्कि कर्तव्य की पुकार होती है। इस मौके पर LG ने वॉल ऑफ फेम का इफ्तिताह करने के अलावा वेटरन्स के लिए मखसूस पुलिस हेल्पलाइन को भी लॉन्च किया। भारतीय फौज के सरबराह जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर मुल्क के अज़्म इस्तिक़लाल की एक जीती जागती मिसाल है, जिस दौरान मुसल्लह अफवाज की अखलाकी मजबूती और पेशावराना अजमत की भरपूर अक्कासी हुई। नई दिल्ली में आज NCC के रिपब्लिक डे परेड कैंप से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 75,000 से जायद कैडेटों ने मुल्क में सिविल डिफेंस, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, रिलीफ और कम्युनिटी खदमात में रजाकाराना तौर पर काम किया। फसल की कटाई का त्यौहार मकर संक्रांति आज मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मनाया जा रहा है। मकर संक्रांति सर्दियों के इख्तिताम और तवील दिनों की शुरुआत की एक अलामत के तौर पर भी मनाया जाता है। नायब सदर जमहूरिया CP राधाकृष्णन और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मकर संक्रांति के मौके पर मुल्क के अवाम को मुबारकबाद दी है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने भी इस मौके पर जम्मू कश्मीर के अवाम को मुबारकबाद दी है।
चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लू ने आज जम्मू में समाजी बहबूद महकमे के अफसरान की एक मीटिंग में मिशन पोषण, मिशन शक्ति और मिशन वत्सालिया की अमलावरी का जायजा लिया। उन्होंने विकसित भारत 2047 के मंसूबे को पाए तकमील तक पहुंचाने में इन स्कीमों की अहमियत को उजागर करते हुए इनके फवाइद मुस्तकीम तक पहुंचाने की सख्त हिदायत दी। कश्मीर यूनिवर्सिटी के बॉटनी शोबे की तरफ से चरागाहों की बहाली से मुतल्लिक मुनक्कद किया गया 2 रोज़ा वर्कशॉप आज इख्तिताम पजीर हुआ। कश्मीर यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर प्रोफेसर नीलोफर खान ने कल इसका इफ्तिताह किया था और आज गांदरबल के वलीवार इलाके में इसकी इख्तितामी तकरीब मुनक्कद हुई। वर्कशॉप की अहमियत के ताल्लुक से बॉटनी शोबे के प्रोफेसर और वर्कशॉप के कोऑर्डिनेटर मंजूर अहमद शाह ने आकाशवाणी न्यूज़ के साथ बात करते हुए कहा, ये प्रोग्राम चरागाहों के बारे में आगाही पैदा करने का है और उन चरागाहों के जो मसले मसाइल हैं वो ठीक से समझने का है, क्योंकि जो हम यूनिवर्सिटी में रिसर्च करते हैं इन चरागाहों पे पिछले बहुत सारे सालों से, ये चरागाहें बहुत ही अहमियत की हामिल है, जो सर्विसेज ये देती हैं और इन सब चरागाहों का जो रोजगार कम्प्लीटली बिला वास्ता इन्हीं चरागाहों के साथ वाबस्ता है। लेकिन इन चरागाहों के मसाइल भी है, पिछली सदी से ये इग्नोर किए गए हैं और इस साल चूंकि 2026 में अक़वाम मुत्तहिदा ने भी ये समझ के इस साल को चरागाहों का साल और चरवाहों का साल करार दिया है, तो हमने ये समझा कि बहुत मुनासिब वक्त है कि हम यहाँ आएं और उनको ये बताएं कि जो हमारी तहकीक है उस तहकीक के माने इनकी जुबान में क्या है और वो उस तहकीक से कैसे मुस्तफीद हो सकते हैं। कानून साज असम्बली के स्पीकर अब्दुल रहीम राथर ने आज जम्मू में एक मीटिंग के दौरान नेशनल ई विधान एप्लीकेशन नीवा प्रोजेक्ट की अमलावरी का जायजा लिया। अब्दुल रहीम राथर ने मुतलका हुकाम को हिदायत दी कि वो इस प्रोजेक्ट को मियादबंद मुद्दत में मुकम्मल करें। वाज़ेह रहे कि नीवा प्रोजेक्ट की अमलावरी से जम्मू कश्मीर की कानून साज असम्बली के कामकाज को पेपरलेस बनाया जा रहा है। ये खबरें आप आकाशवाणी श्रीनगर से सुन रहे हैं। खबरें आप आकाशवाणी के मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज़ ऑन AIR और DTH पर भी समाअत कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की तरफ से आज 10वीं और 12वीं जमात रेगुलर इम्तिहानात के नताइज का ऐलान किया गया। तफसीलात के मुताबिक 10वीं जमात में 85%, जबकि 12वीं जमात में 84% उम्मीदवारों ने कामयाबी हासिल की है। 10वीं जमात के इम्तिहानात में शामिल 94,845 उम्मीदवारों में से 80,650 उम्मीदवार कामयाब रहे और इसी तरह 12वीं जमात के इम्तिहान में 70,735 उम्मीदवारों में से 59,435 उम्मीदवार कामयाब करार दिए गए। साइंस के शोबे में कश्मीर हार्वर्ड स्कूल हबक नसीमबाग श्रीनगर से ताल्लुक़ रखने वाली हफ्सा ने 100% नंबरात हासिल करके पहली पोजीशन हासिल की है। कॉमर्स के शोबे में इसी स्कूल की सोलिहा नबी वानी ने 99.6%, आर्ट्स के शोबे में गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल मटन अनंतनाग की ताबीन रियाज ने 100% नंबरात और होम साइंस के मजमून में गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल कोठी बाग श्रीनगर की तालिबा आबिदा याकूब ने 96.6% नंबरात हासिल करके पहली पोजीशन हासिल की है। वज़ीर तालीम सकीना ईतो ने 10वीं और 12वीं जमात के कामयाब उम्मीदवारों को मुबारकबाद दी है। आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर के साथ बात करते हुए उन्होंने कहा, 10वीं और 12वीं जमात के सारे उन बच्चों को अपनी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगी, जिन्होंने आज जो रिज़ल्ट आया उस रिज़ल्ट में अपने एग्ज़ाम्स में जो पास हुए हैं, और मुझे खुशी है कि इंशाल्लाह आगे जाके और मेहनत करेंगे और आगे के एग्ज़ाम्स में भी इसी तरह आगे बढ़ते रहेंगे। जो बच्चे क्वालिफाई नहीं कर पाए आज के एग्ज़ाम्स में, उनको भी मैं यही कहूँगी कि उनको हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, बल्कि आगे जाके और मेहनत करके उनको भी आगे जो है अपने वसाइल जो है उनको आगे जाके क्वालिफाई करना है, ताकि वो भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ पाए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने 10वीं और 12वीं जमात के इम्तिहानात में कामयाबी हासिल करने वाले तमाम तलबा को मुबारकबाद पेश की है। वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर सईद दरख्शां अंद्राबी ने वक्फ के ज़ेर एहतमाम तालीमी इदारों की 10वीं जमात के नताइज में बेहतरीन कारकर्दगी पर मुसर्रत का इजहार करते हुए तलबा को मुबारकबाद दी है। एक प्रेस बयान में उन्होंने कहा है कि पिछले 3 बरसों के दौरान वक्फ के स्कूलों की कारकर्दगी में लगातार इजाफा हो रहा है। इस दौरान जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के सेक्रेटरी गुलाम हसन शेख ने आज बाज़ाब्ता तौर बोर्ड के चेयरमैन का ओहदा संभाला।
शब मेराज की आमद के पेश नज़र फूड सेफ्टी महकमे की इंटेलिजेंस कम लीगल सेल ने आज बांडीपोरा कस्बे के मुख्तलिफ बाजारों में अशियाई खुर्दनी की दस्तियाबी और मियार का जायजा लिया। महकमे के डिप्टी कमिश्नर कश्मीर की निगरानी में चलाई गई इस खसूसी मुहिम के दौरान गैर मियारी अशियाई खूर-ओ-नोश बेचने वाले कई दुकानदारों से 28,000 रुपये का जुर्माना वसूल किया गया। नशा मुक्त भारत अभियान के तहत समाज को मुनशियात की लानत से छुटकारा दिलाने के लिए मुल्क भर में हर सतह पर कोशिशें जारी हैं। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी का पैगाम। भारत ने 10 लाख किलो ड्रग्स को नष्ट करने का अनोखा रिकॉर्ड भी बनाया है। इन ड्रग्स की कीमत 12,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा थी। से नो टू ड्रग्स। जम्मू कश्मीर में नौजवानों को इस लत से दूर रखने के लिए लाजमी इक़दामात के बारे में एक अफसाना निगार शकील उर रहमान ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर को बताया। ड्रग्स एक माफिया है और ये माफिया जो है ये हर एक को इन्वॉल्व करने की कोशिश करता है। ये बेचने के लिए स्कूलों में, कॉलेजों में और जहाँ भी इनको मौका मिलता है ये ड्रग बेचने की कोशिश करते हैं। कभी दोस्ती बढ़ा के जो ये बेचने वाले लड़के हैं जिनको वो तैयार करते हैं माफिया वाले, वालिदैन को चाहिए कि वो देखे कि भाई हमारे बच्चे जो हैं स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, इनमें कोई बुराई तो नहीं है या इनका जो टाइम है वो कैसे पास होता है, ये देखना सबसे लाजमी है। मुनशियात के कारोबार के खिलाफ अपनी कार्रवाई जारी रखते हुए पुलिस ने जम्मू में पंजाब के रहने वाले सोमनाथ और जम्मू के रहने वाले मानव सोंटे और हरप्रीत सिंह नामी ड्रग स्मगलरों को गिरफ्तार किया है। इस दौरान किश्तवाड़ में जुनैद अहमद नामी ड्रग स्मगलर की गिरफ्तारी अमल में लाई गई है। पुलिस ने जम्मू में झिजर कोटती के मकाम पर एक नाके पर 60 किलोग्राम अफीम जब्त की है। इस मौके पर होशियारपुर पंजाब के रहने वाले गुरमीत सिंह नामी ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार किया गया। इधर पुलिस ने आज नीवा पुलवामा में वाहिबुग के समीर अहमद वगे और हाईगाम सोपोर में वीर कॉलोनी अलाई बाग के मुसैर बशीर नामी ड्रग स्मगलरों को गिरफ्तार किया। अवंतीपोरा पुलिस ने आज एक मामूल की गश्त के दौरान गैर कानूनी तौर स्मगल किए जा रहे शराब को जब्त किया। पुलिस ने पुलवामा के लिलहार गांव में एक ऑपरेशन के दौरान 8 किलोग्राम नशीली अशिया बरामद की। इस मामले में लिलहार के इरशाद अहमद डार नामी शख्स को गिरफ्तार किया गया। अवामी हलकों ने मुनशियात के कारोबार के खिलाफ पुलिस की कार्रवाइयों की सराहना करते हुए मुतालबा किया है कि अवामी अहमियत के मकामात खुसूसन तालीमी इदारों, पब्लिक पार्कों, तफरीही मकामात, अस्पतालों, छोटी बड़ी गाड़ियों के स्टैंड्स, चौराहों वगैरह पर मौसर तलाशी कार्रवाइयों के जरिए ड्रग स्मगलरों के नेटवर्क को खत्म करने के लिए हंगामी बुनियादों पर इक़दामात किए जाने चाहिए। वादी के एक मारूफ सहाफ़ी और कश्मीर ट्रैवलर के मुदीर आला निसार पीरजादा के इंतकाल पर कई सहाफ़ती, समाजी, अदबी और सियासी शख्सियात और तंजीमों ने दुख और सदमे का इजहार करते हुए सोगवार कुंबे के साथ ताज़ियत की है। मरहूम तवील अलालत के बाद आज सुबह इंतकाल कर गए और उन्हें त्राल पायीन में अपने आबाई कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया गया। आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर के अमले और रेडियो लिसनर्स एसोसिएशन ने मरहूम के इंतकाल पर दुख का इजहार किया है। बीजेपी के प्रदेश सदर और मेंबर पार्लियामेंट सत शर्मा को ब्रिटिश रविदास हेरिटेज फाउंडेशन की तरफ से एक मकतूब मौसूल हुआ है जिसमें मरकजी हुकूमत से फरवरी 2027 में गुरु रविदास जी का 650वां जन्मदिन सरकारी तौर मनाने की दरख्वास्त की गई है। इस दौरान पार्टी के मीडिया इंचार्ज डॉक्टर प्रदीप महोत्रा ने सिंतास माहदे की हिमायत करने पर पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती को हदफ तनकीद बनाया है। बीजेपी जम्मू कश्मीर की तरफ से आज जम्मू में VB राम जी एक्ट 2025 से मुतलिक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक़द हुई। जनता दल यूनाइटेड जम्मू कश्मीर के सदर GM शाहीन ने जम्मू कश्मीर में बकौल उनके अबतर हो रही बिजली की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया है। महकमे तालीम ने जम्मू सूबे के गरमाई जोन में तमाम सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में सरमाई तातीलात 17 जनवरी तक बढ़ाने का ऐलान किया है। वादी में खुश्क मौसमी सूरत हाल जारी है। अगरचे दिन में हल्की धूप खिली रहती है ताहम रात के दौरान दर्जे हरारत नुक्ते अंजुमात से नीचे गिर जाता है। आने वाली मौसमी सूरत हाल के ताल्लुक से श्रीनगर में महकमे मौसमियात के सरबरा डॉक्टर मुख्तार अहमद ने आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर को बताया। 16-17 के बीच में हल्की फुल्की बर्फबारी कुछ एक पहाड़ी इलाकों में देखा जा सकता है। मैदानी इलाकों में मौसम जो है थोड़ा सा आबरालूद रहेगा। 19, 20, 21 के दरमियान थोड़ा हल्की फुल्की बर्फबारी, कुछ एक पहाड़ी इलाकों में थोड़ा मॉडरेट स्नोफॉल की भी पॉसिबिलिटी है। कुछ एक मैदानी इलाकों में भी हल्की बूंदाबांदी के चांसेस है। 22 शाम 23, 24 मॉडरेट टू हैवी स्नोफॉल के भी चांसेस हैं, खासकर साउथ कश्मीर और इसी तरह चिनाब वैली के अंदर भी जो है मॉडरेट टू हैवी स्नोफॉल के चांसेस हैं पहाड़ी इलाकों में। 19, 20, 21 के दरमियान भी इन हाईवेज के अंदर
अंदर जो है ऑलमोस्ट 4-5 इंच 6 इंच तक की भी बर्फबारी हो सकती है। जम्मू के मैदानी इलाकों में भी एक अच्छा स्पेल के चांसेस हैं, खासकर डिस्ट्रिक्ट जम्मू, उधमपुर, रियासी और इसके साथ साथ डोडा के जो मैदानी इलाके हैं इन जगहों पे भी जो है हल्की बारिशों के चांसेस हैं। कुछ एक जगहों पे दरमियान दर्जे की भी बारिशें हो सकती है। जम्मू डिवीजन में जो फॉग चल रहा है इसमें थोड़ी सी कमी देखी जा सकती है फ्रॉम 16 ऑनवर्ड्स, और उसके बाद जो है मुसलसल बेहतरी देखी जा सकती है। आखिर में एक नजर आज के दर्जे हरारत पर। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 13.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत -5.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 7.4 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। श्रीनगर में कल तुलुई आफ्ताब सुबह 7:36 पर और गुरूब आफ्ताब शाम 5:44 पर होगा। आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कौम की तामीर और मुल्क को खुद इन्हिसार बनाने में किसानों के कलीदी रोल को किया उजागर। मुल्क में आज मनाया जा रहा है 10वां डिफेंस फोर्सेज वेटरन्स डे। साबिक फौजी अमन कानून बरकरार रखने नीज कौम की तरक्की को यकीनी बनाने में करते हैं अहम रोल अदा, LG मनोज सिन्हा। और 10वीं और 12वीं जमात के सालाना रेगुलर इम्तिहानात के नताइज का किया गया ऐलान। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ। खबरों का अगला बुलेटिन कल सुबह 7:45 पर कश्मीरी में नश्र होगा। खुदा हाफिज।